आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 2784 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 3868 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली, 26,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,63,000 का, 25,900 के लेवल पर पुट राइटिंग 2,53,000 का बनता हुआ नजर आया। ऐसे में आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कितना गैप डाउन कितना गैप अप होने वाला आज मार्केट, क्योंकि कल एफआई की तरफ से 2,784 करोड़ की बड़े वाली बिकवाली देखने को मिली है, एक पिछले 2 सेशन के अंदर एक बड़ी वाली खरीदारी आने के बाद। तो यहां पर एक बिकवाली शुरू हो चुकी है एफआई की, इससे पहले भी करीबन 2,500 करोड़ का ये बिकवाली देखने को मिला था। 19 सितंबर को बिकवाली आई थी एफआई की तरफ से, उसके बाद फिर से यहां पर बिकवाली कल फिर आते हुए नजर आई है, 2,500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली यहां पर। लेकिन यहां पर जो बिकवाली आई थी उसके बाद एक बड़े वाली खरीदारी एफआई करता हुआ नजर आया था, 14,000 करोड़ कैश फ्लो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया एफआई की तरफ से, यानी बड़ी खरीदारी एफआई की तरफ से देखने को मिली थी। इससे पहले भी देखे तो यहां पर भी एक बिकवाली आई थी, ये थी 16 सितंबर को, उसके बाद फिर से खरीदारी आती हुई नजर आ चुकी थी एफआई की तरफ से, यानी एक दिन की बिकवाली के बाद फिर से 2 दिन यहाँ पे जो ट्रेंड बना हुआ है एफआई का पूरी तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड में बन रहा है, यानी बिकवाली आती है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर, उसके बाद फिर से बिकवाली के बाद एक खरीदारी आना बिल्कुल देखने को मिलता है एफआई की तरफ से, यानी एक बड़ा ऑपरेटर है, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग करता है, उसके बाद एक बड़ी वाली खरीदारी भी करता हुआ नजर आता है मार्केट के। ऐसे में डीआई की साइड से देखें तो बड़े वाली खरीदारी यहां पे देखने को मिली है, उससे पहले भी 1,000 करोड़ का बड़े खरीदारी, यानी पिछले 2 सेशन के अंदर देखें तो करीबन 4,000 करोड़ के करीब ये खरीदारी करता हुआ नजर आया डीआई, यानी मार्केट को नीचे गिरने से पूरा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर डीआई की तरफ से भी। इससे पहले यहाँ पर एक बिकवाली देखने को मिला था, जिस दिन यहाँ पर एफआई की खरीदारी आई थी उस दिन डीआई ने 4,427 करोड़ का बिकवाली किया था, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था जब मार्केट हायर हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया था। कल फिर निफ्टी नया हाई लगाता हुआ टेस्ट करता है, 26,000 का आंकड़ा था जो मार्केट ने पूरी तरह से कल टेस्ट करता हुआ नजर आया। ये इन दोनों ऑपरेटर की तरफ से जो खरीदारी और बिकवाली, यानी एफआई कल एक तरह से बीयर का काम किया है ऊपर के लेवल से अपनी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ये पूरी तरह से बुल बनता हुआ नजर आया कल डीआई की तरफ से। ये दोनों ऑपरेटर की तरफ से खरीदारी और जो बिकवाली हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर देखी जा रही है, यानी इन्होंने कैश मार्केट के अंदर इतने करोड़ की खरीदारी की है, इतने करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी डाटा के अकॉर्डिंग ही तो मार्केट के अंदर ये व्यू निकल के आता है कि यहाँ पर रिटेलर डीआई एफआई प्रो फ्यूचर ऑप्शन में कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर नजर आता है जो मैं आपके लिए सुबह सुबह लेके आता हूँ, यानी तभी मार्केट के अंदर नजर आएगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन अगर हम देखें तो पहले 33% पोजीशन कॉल की साइड थी और 66% पुट की साइड, यानी इंडेक्स को 33% लॉन्ग करके बैठा था, अभी आ चुका है 34% इंडेक्स को कॉल की साइड लॉन्ग किया गया है, 65% यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है, यानी इंडेक्स को शॉर्ट करके बैठा हुआ है रिटेलर, यानी रिटेलर का मूड क्या है, 65% यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन अभी बना के बैठा हुआ है, 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ जरूर नजर आया है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही रिटेलर ने भी पोजीशन 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट किया है, हल्के से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। स्टॉक फ्यूचर में 85% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 14% शॉर्ट की साइड, अभी आ चुका है 85% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 14% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है, यानी फ्यूचर को तो लॉन्ग कर रहा है यहाँ पर एक तरह से, पूरी तरह से जो मूड बना के बैठा हुआ है फ्यूचर में 85% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन रिटेलर की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अब डीआई की तरफ से देखें तो 3,868 करोड़ का एक बड़ी वाली खरीदारी देखने को मिला कल के सेशन में। तो ये फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करेंगे डीआई की साइड से। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को हमेशा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो डीआई की पोजीशन पहले 41% कॉल साइड थी, 58% पुट साइड, अभी आ रहा है 41% कॉल की साइड,
58% पुट की साइड पोजीशन बनी हुई है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। कैश मार्केट के अंदर भले ही खरीदारी आई हो 3,868 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखें तो पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। 58% यहाँ पर पोजीशन अभी भी पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है डीआई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें 6.56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 6.64% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 93% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। कुछ पॉइंटों में कोई बड़ा वाला बदलाव नहीं है, कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव है छोटे मोटे पॉइंटों के साथ, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 93% के साथ ये भी शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। डीआई का मूड एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड की तरफ और इशारा करता हुआ नजर। एफआई की तरफ से कल बिकवाली देखने को मिला, 2,500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हमें देखने को मिला। लेकिन इसका फ्यूचर और ऑप्शन देखें, पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे तो एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल के रख देता है। इसकी पोजीशन 2 दिन से अगर हम चेक करें तो 75% पहले कॉल साइड था, 24% पुट साइड। अभी आ चुका है 72% कॉल की साइड, 27% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 3% माइनस हो गया है और अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर गया है ये पुट की साइड। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 72% के साथ अभी भी ये पोजीशन काफी बना के बैठा हुआ लॉन्ग साइड, यानी एक ओवरबोट जोन से तो बाहर निकल गया। 75% पे इसका पूरी तरह से ओवरबोट जोन माना जाता है और ये ओवरबोट जोन से तो बाहर निकला, लेकिन अभी भी 72% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। हल्की करेक्शन, कल छोटी सी करेक्शन थी कोई, यानी फ्लैट क्लोज हुआ था कल मार्केट, यही वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा था इधर से उधर, लेकिन लॉन्ग साइड पोजीशन अभी भी बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें 58% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 41% शॉर्ट था। अभी 59% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 40% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। 1% यहां भी लॉन्ग साइड आ गया है, पोजीशन लॉन्ग साइड बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल 59% के साथ फ्यूचर में लॉन्ग साइड। पैसा किस में ज्यादा लगता है, ऑप्शन में ज्यादा लगता है फ्यूचर में? फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि यहां पर 1% ही पोजीशन बहुत बड़ी मायने रखती है। तो 1% यहां पर एफआई का जो पोजीशन बना है लॉन्ग साइड, यानी ओवरऑल अगर हम देखें यहां पर कैश मार्केट के अंदर भले ही छोटी बिक वाली एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 72% के साथ पोजीशन अभी भी लॉन्ग साइड है और यहाँ पर फ्यूचर में भी 59% के साथ पोजीशन अभी भी लॉन्ग साइड नजर आई है एफआई की तरफ से। यानी इसका मूड जो बन रहा है एक तरह से खरीदारी का अभी भी बना हुआ है। तो प्रो की साइड से भी देखें पिछले 2 दिन का डाटा, तो पहले 34% कॉल साइड था, 65% पुट साइड। अभी आ चुका है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। अब यहां पर देखो ये प्रो भी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है, पोजीशन लॉन्ग साइड आ चुकी है। ये करीबन 3% का पोजीशन लॉन्ग साइड हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम नोटिस करें तो 62% ये पुट की साइड पोजीशन बना के ज्यादा बैठा हुआ था। स्टॉक फ्यूचर में पहले 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 36% शॉर्ट था। अभी आ चुका 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 37% शॉर्ट। 1% यहाँ पर माइनस होती हुई पोजीशन नजर आई है, लेकिन ओवरऑल नोटिस करना जरूरी कि 62% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा हुआ। ऑप्शन में 62% शॉर्ट है, लेकिन फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, यानी खरीदारी का मूड तो इसका भी है कि मार्केट के अंदर खरीदारी बनी रहेगी। तो ऐसे में चारों ऑपरेटर का डाटा हमने देख लिया है। तो ओवरऑल क्या व्यू निकल के आया कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और यहां पर रिटेलर का जो मूड बनता हुआ नजर आया हल्का सा पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल पुट की साइड ज्यादा पोजीशन। डीआई पुट की साइड 58% के साथ है, एफआई 72% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन अभी बना के बैठा हुआ है। प्रो 62% यहाँ पर पुट की साइड है। 3 ऑपरेटर तो पुट की साइड ज्यादा जोर लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक ऑपरेटर है जो अभी भी खरीदारी के मोड में बैठा हुआ है, यानी डिप्स बाई का मोड अभी भी मार्केट के ऊपर हावी है। नीचे हल्का सा करेक्शन आता भी है तो मार्केट के लिए नीचे से खरीदारी आनी बड़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफआई अभी भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव नजर आए तो ऐसे में संकेत हमारे लिए वहां से भी क्या नजर आता है, पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ढलता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर एक बार पूरे ग्लोबल मार्केट पर नजरें डालें तो पहले फिट्सी यूके 73 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 149 पॉइंट का तेजी, 1% के करीब तेजी देखने को मिला। सीएसई फ्रांस यहाँ पर 95 पॉइंट का तेजी देखा जा रहा है,
करीबन 1% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। तो पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर यूरोप के बाजारों के अंदर संकेत पॉजिटिव। नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर 100 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है, आधा % से ज्यादा की तेजी पॉजिटिव संकेत। निक्की जापान एशिया मार्केट 91 पॉइंट का तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 83 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है, एक पॉजिटिव ट्रेंड। फ्लैट भले ही नजर आ रहा हो लेकिन पॉजिटिव क्लोज हो रहा है बार बार। S&P 500 एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, कोई पॉइंट की तेजी नहीं है, कोई पॉइंट की गिरावट नहीं है। यानी पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट से जो ओवरऑल जो संकेत नजर आ रहे हैं वो आ चुके हैं हमारे लिए पॉजिटिव संकेत, यानी मार्केट में तेजी का मूड अभी भी बना रहेगा। तो ऐसे में क्या मार्केट कब गिरावट आएगी इतनी बड़ी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिला था कल के सेशन में। तो यहां पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग निफ्टी की एक्सपायरी कल होने वाली है, बड़े वाली एक्सपायरी होगी, सितंबर की मंथली एक्सपायरी कल, और आज है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी बड़े वाली। तो ऐसे में अगर हम देखें 26,000 के लेवल कल निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया 3,63,000 की बड़ी कॉल राइटिंग के साथ। लेकिन यहां पर हमारे लिए एक नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल है 25,900, इसी लेवल के अबव मार्केट क्लोजिंग दिखाता है 2,53,000 का पुट राइटर भी बना है। लेकिन 26,000 पे कॉल राइटर भले ही ज्यादा बना हो, लेकिन नीचे से 26,000 के लेवल पर 1,98,000 का पुट राइटर भी बनता हुआ नजर आया, जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। यानी 26,000 के लेवल को सपोर्ट बनाने की तैयारी मार्केट करता हुआ नजर आ रहा है। एक्सेप्टेड रेंज अगर हम देखें तो 27,000 के लेवल की तरफ कदम बढ़ा रहा है मार्केट। अब नया लेवल 26,000 के बाद 27,000 की तैयारी करेगा ना, लेकिन इंडिया विक्स भी अपने एक सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है। यानी मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया विक्स तो अब एक सपोर्ट जोन पे ही घूमता रहा है, लेकिन पीसीआर रेशो 1.28 का क्लोज दिखाता है। यानी निफ्टी का जो डाटा है पॉजिटिव क्लोज होता हुआ कल भी नजर आया था। तो ऐसे में मार्केट के अंदर ट्रेंड जो अभी तक हम देख पा रहे हो तो पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और इस एक्सपायरी में अगर हम देखें मार्केट यहां पर पूरी तरह से साइडवे जोन के साथ ही कदम बढ़ा रहा है। यहां पर कोई बड़े वाला प्रीमियम नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी ने 54,250 के लेवल को टेस्ट किया है, ये देख लो बिल्कुल, लेकिन ऊपर के लेवल से ये एक रिजेक्शन हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया। नीचे फिर से मार्केट सपोर्ट ले गया नीचे का लेवल, क्योंकि बार बार इन्हीं लेवलों से, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ब्रेकआउट आया था इसको मार्केट बार बार सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में मार्केट के पास बैंक निफ्टी के पास स्पेशली 53,900 का लेवल, और इसके नीचे भी देखें तो यहां से मार्केट ने फिर से रिवर्सल पॉइंट दिखाया था, ये था 53,750 का आंकड़ा। यानी मार्केट के पास छोटे से लेवल हैं जहां पे मार्केट इसी मोमेंटम के साथ कदम बढ़ाता हुआ एक साइड में बार बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। अच्छे वाली गिरावट हमें देखने को मिल सकती है जब ये वाला ब्रेकडाउन होगा यहां से। और ये वाला लेवल कौन सा निकल के आया है, इस लेवल की बात करूं तो 53,750 का लेवल है। लेकिन इससे पहले भी कल मार्केट ने बॉटम जोन बनाया है ये वाला 53,900 का। ये छोटे छोटे एरिया जो एक स्कैल्पिंग का काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऊपर की साइड मार्केट के पास रेजिस्टेंस रहेगा 54,250। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट 54,500 की तरफ कदम बढ़ाए अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर, तभी यहां पर कॉल वालों की अच्छे वाली 200-250 पॉइंट की स्कैल्पिंग देखने को मिले। या फिर 750 के लेवल को मार्केट टेस्ट करे, नीचे के लेवल को टेस्ट करने के बाद रिवर्सल एक बड़े वाला ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल से देखने को मिले, तब मार्केट 54,250-500 की तरफ कदम बढ़ाए। यानी डिप्स मोड का है मोड, यहाँ पर डिप्स बाई का मोड बनता है, यानी नीचे आए और दोबारा से रिवर्सल पॉइंट देखने को मिले, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल व्यू पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी मैं आपको लाइव में सपोर्ट करने वाला हूं, और बचा कुचा आपको टेलीग्राम पे भी ऑफलाइन पे पूरा सपोर्ट करने वाला हूं पूरा दिन मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपके साथ में लाइव जुड़ने वाला। तो यहाँ पर मार्केट के पास 750 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का सपोर्ट जोन जो हमारे पास निकल के आया है 53,200 से लेके ये 300 का जोन है, पूरी तरह से हमने रेक्टेंगल जोन बना लिया है। तो ये नीचे लेवल रहेगा हमारे पास सपोर्ट जोन। अब पुट वालों की मोमेंटम अच्छे वाली कहां पे बनेगी, जीरो से हीरो 750 के ब्रेकडाउन के बाद ही पुट वालों की चांदी हो सकती है, उससे पहले थोड़ा सा मार्केट के अंदर रिस्क बना रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया था, पूरी तरह से एक साइडवे ट्रेंड के साथ ही
निफ्टी यहाँ पर क्लोजिंग दिखाता है नीचे से बिल्कुल। अगर हम देखें तो बाई ऑन डिप्स के जोन में आगे बढ़ रहा है। ये जोन बनाया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को पूरा रिस्पेक्ट किया गया है। ये रिस्पेक्ट जोन अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे लिए छोटा सा स्कैल्पिंग का इशारा जरूर करता है। देखो यहां से कल ब्रेकडाउन आया क्लोजिंग के टाइम, लेकिन उसके बाद फिर से रिवर्सल पॉइंट भी यहीं से आ गया। तो बार बार अगर हम देखें ये ट्रेंड लाइन को बॉटम जोन बना के आगे बढ़ रहा है मार्केट, ये वाला जोन है ना पूरी तरह से ट्रेंड, तो यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। तो नीचे की साइड अगर हम यहां से ब्रेकडाउन भी आता है तो छोटा सा पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा 25,800 के लेवल से। यानी मार्केट अगर ये सपोर्ट जोन यानी ठीक 25,900 का लेवल, क्योंकि 900 के लेवल पे पुट राइटिंग भी है और 900 के लेवल पे टेक्निकल भी बन चुका है, तो 900 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 800 की तैयारी छोटी सी पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिले। लेकिन जब तक 900 के भाव मार्केट रहेगा बार बार पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन हाई लेवल लगाया गया कल निफ्टी ने 26,010 का आंकड़ा, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट 26,100 की तरफ कदम बढ़ाएगा। कॉल वालों की स्कैल्पिंग अपर साइड पे 26,010 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद ही देखने को। ऐसे में प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ